दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 अप्रैल 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि देश भर में जितने भी ठगी के मामलात होते हैं, ठगी की घटनाएं होती हैं, उनसे संबंधित खबरें, ठगों के खिलाफ कैसे लड़ा जाए, कैसे आम जनता की मेहनत की डूबी हुई कमाई को जल्दी से जल्दी उनको वापस दिलवाया जाए, इसी को लेकर के हमारी लड़ाई होती है। इसी को लेकर के हम ये अपने जितने भी आंदोलन चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, या ये कोर्ट कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब हम वो सब कुछ केवल इसलिए है कि जो देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं, उनकी मेहनत की कमाई उनको वापस मिले, और जितने भी ठग हैं देश में, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, उनको दंड मिले और हमारे प्यारे पवित्र भारतवर्ष की स्थापना एक ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। तो दोस्तों, मैं आमतौर पर बहुत सारी सूचनाएं, खबरें आपको बताता रहता हूं, अपीलें भी करता रहता हूं। आज मैं कुछ विशेष बातें आप सबके साथ करने जा रहा हूं। एक चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आपने मन में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, तो संसार की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको जीत नहीं दिला सकती। आप निश्चित रूप से हार जाएंगे। और यदि आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि आपको जीतना है और आपका रास्ता सत्य और न्याय का होगा, तो निश्चित रूप से आप बड़े से बड़ी शक्ति पर जीत प्राप्त कर लेंगे। साम्राज्यों को झुका लेंगे, सरकार को झुका लेंगे। ठगों की तो औकात ही कुछ नहीं है। ठग तो वैसे ही डरपोक कौम होती है। अपराधी कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी धनपशु हो, कितना भी बड़ा गैंग हो उसके पास, लेकिन अपराधी संसार की सबसे भयभीत और डरपोक कौम होती है। यदि आप ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, हौसले के साथ उसका मुकाबला करेंगे, उससे लड़ेंगे, तो आप प्रत्येक ठग को, प्रत्येक अपराधी को जमींदोज कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। उसके हलक में डंडा डाल करके अपनी कमाई हुई राशि आप उससे वापस ले लेंगे। ये तय है दोस्तों। इसको गांठ बांध लो तमाम लोग जो ये सोचते हैं कि ठगों से पैसा वापस नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है। हमने लाखों लोगों का पैसा वापस कराया है ठगों से ही, और सब लड़के कराया है। तो इसलिए आप इस ख्याल को अपने मन से निकाल दें कि आपका पैसा डूब चुका है, वो आपको वापस नहीं मिलेगा। आपका पैसा आपको निश्चित रूप से वापस मिल जाएगा, बशर्ते आप संगठित होकर, समन्वित होकर, सही रास्ते पर चलते हुए लड़ाई को लड़ेंगे। धूल में लठ मारने से तो शायद दोस्तों कई पीढ़ियां आपकी गुजर जाएं, लेकिन आप अपना पैसा वापस नहीं ले पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी कमजोरियों का त्याग करें, आपके अंदर क्या शक्ति है उसका संकलन करें, और एक सही मार्ग पर चलकर अपनी लड़ाई को लड़ें और अपने मेहनत के डूबे हुए पैसे को इन ठगों से, सरकार से वापस कर पाएं। दोस्तों, आपके पास क्या क्या है, क्या क्या साधन है, आज सबसे पहले उसको जान लीजिए आप लोग। हमारे पास सबसे बड़ा जो साधन है वो आज की डेट में सोशल मीडिया है। क्योंकि जो मुख्य धारा का मीडिया है वो आपकी बात को नहीं दिखाता है। कल ही जो अखबारों में ठग शिरोमणि सुब्रत राय सहारा ने एक विज्ञापन दिया अपनी सफाई में, और उस विज्ञापन के द्वारा उसने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट तक की अवमानना कर दी, कानून को ठेंगा दिखा दिया
देश के तमाम उन जमाकर्ताओं, ठगी पीड़ितों, एजेंटों को धोखा दे दिया, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर लिया, जिनकी मेहनत की कमाई को उसने बारी बारी से ठगा है। दोस्तों, उसके पास आपका ही जमा किया हुआ करोड़ों अरबों खरबों रुपया है और उसको वो पानी की तरह बहा देता है, कभी विज्ञापनों पर, कभी आपके खिलाफ, सेबी के खिलाफ धरने प्रदर्शन करवाने पर, कभी देश के बड़े बड़े, देश विदेश के भी बड़े बड़े वकीलों को हायर करके, किराए पर लेकर अपने पक्ष में झूठे तर्क, झूठी दलीलें दे करके, और कभी कभी तो वो न्याय को भी खरीद लेता है। सरकार तो उसकी गोद में बैठी हुई है। कितने ही भारत रत्नों का वो प्रायोजक है, कितनी ही फिल्में स्पॉन्सर करता है, कितने ही मैचों को स्पॉन्सर करता है, कितने ही खिलाड़ी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर हैं, कितने ही फिल्मकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं, कितने ही राजनेता, कितने ही रिटायर्ड ऑफिसर, कितने ही देश के लेखक, कितने ही पत्रकार उसकी गुलामी करते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंबर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लड़ाई उस आदमी से है जिसके पास संसाधनों का भंडार है, और उससे लड़ने के लिए आपको भी कुछ न कुछ तो चाहिए। तो आपके पास क्या है? सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर तमाम लोग यूट्यूब पर अपने अकाउंट बनाइए, यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल को फॉलो कीजिए। मेरे फेसबुक पेज मदन लाल आज़ाद को फॉलो कीजिए। 20 करोड़ ठगी पीड़ित के नाम से पेज है फेसबुक पर, उसको फॉलो कीजिए। और अपने अपने तमाम लोग व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कीजिए। फेसबुक पर आईडी बनाइए, ट्विटर पर हैंडल बनाइए, यूट्यूब पर न्यूज़ चैनल क्रिएट कीजिए, ताकि हम सब मिलकर एक बड़ी लड़ाई इन ठगों के खिलाफ आरंभ कर सकें। कल एक साथी सुझाव दे रहे थे कि साहब हमें थोड़ा थोड़ा चंदा कलेक्शन करके हमें भी इसके काउंटर में, इसकी काट में एक विज्ञापन अखबारों में देना चाहिए। दोस्तों, बड़ा महंगा प्रोसेस है, करोड़ों रुपए चाहिए होते हैं देश के तमाम अखबारों में विज्ञापन देने के लिए, वो हमारे पास नहीं हो सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई लाख रुपए लग जाते हैं। प्रेस क्लब की बुकिंग का खर्चा 20,000 रुपये है, और जितने भी पत्रकारों को, मीडिया वालों को बुलाओगे उन सबको कुछ न कुछ देना पड़ता है। अगर लाइव टेलीकास्ट करने की बात करोगे तो 20 लाख रुपए 1 घंटे में खर्चा हो जाता है। वो हम नहीं कर पाएंगे आज की परिस्थितियों में। तो इसलिए उस ख्याल को दिमाग से निकाल करके आप तमाम साथी, ये मुफ्त का काम है, ये आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर चैनल बना सकते हैं, अपने तमाम साथियों के चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक पर आईडी बना सकते हैं, ट्विटर पर हैंडल बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और जो इस तरह की सोशल मीडिया की साइट्स हैं उनका प्रयोग आप मुफ्त में कर सकते हो, कर लेना चाहिए। ये हमारे पास एक बड़ी ताकत है। दूसरी ताकत है आपके पास कानून की। कानून ने जितने भी अधिकार आपको दिए हैं, जितने भी प्रोटेक्शन, संरक्षण दिए हैं आपको, उनका इस्तेमाल कीजिए, उनका प्रयोग कीजिए। कानून का, सोशल मीडिया का मिलकर आप प्रयोग कर लेंगे तो मैं समझता हूं आप इन ठगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ठगों के पास, कहते हैं कि लोकतंत्र में जिसके साथ जितनी संख्या होती है वो उतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो ठगों के पास उतनी संख्या नहीं है लोगों की जितनी आपके पास है। आप 20 करोड़ लोग हैं देश में, और यदि आप फूंक भी मार देंगे मिलकर के तो ये पूरा ठग साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। आप पैसे की वापसी की बात करते हो कि आपका पैसा वापस मिल जाए, आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप अपने संगठन का, अपनी एकता का ठीक से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। पिछले दिनों 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे। हमने एक अपील की तमाम साथियों से, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा लगाएं। जब तक आपका भुगतान ना हो जाए तब तक मतदान में भाग ना लें। बहुत सारे साथियों ने उसको फॉलो किया, लाखों की तादाद में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, और आपने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज का खेल बिगाड़ दिया, कुछ का बना दिया। लेकिन हमारे ही बीच के अपने साथी
गद्दारी कर गए। कोई आम आदमी पार्टी में जाकर मिल गया, कोई कांग्रेस में जाकर मिल गया, कोई भारतीय जनता पार्टी में मिल गया, कोई सपा में, कोई आरजेडी में, कोई कहीं। और आज वो सब पछता रहे हैं, क्योंकि जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने उनसे वादा किया था, कांग्रेस का तो वजूद ही खत्म हो गया एक तरह से। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन गई, यूपी में उसके पास कुछ था नहीं, दिल्ली में उसकी सरकार है, लेकिन उसने भी तमाम उन साथियों को ठेंगा दिखा दिया, बाबा जी का ठुल्लू हाथ में दे दिया, जो लोग उसके साथ चले गए थे उसको ईमानदार मान करके। पंजाब में आ गई वो अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 उसने लागू नहीं किया। दिल्ली में उसकी सरकार है, दिल्ली में उसने लागू नहीं किया। एक ट्वीट तक अरविंद केजरीवाल ने या पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अभी तक आप लोगों के लिए नहीं किया कि अब 2 राज्यों में उनकी सरकार है। दिल्ली की सरकार को लंगड़ी लूली सरकार कहते थे, पंजाब की तो कंप्लीट सरकार है, पूरी सरकार है, ताकतवर सरकार है। वहां उसने आप लोगों के लिए क्या किया? क्या कोई अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया किसी ठग कंपनी के खिलाफ? क्या कोई अथॉरिटी बनाई आपके पैसों के वापसी के लिए? क्या कोई आर्थिक पैकेज दिया आप लोगों को? नहीं दिया ना। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उम्मीद कर लेना, मैं समझता हूं आपका अज्ञान है, मूर्खता है, क्षणिक लालच है। और इस क्षणिक लालच को त्यागने की बात तो मैं तो हमेशा करता हूं कि इसे जिस दिन त्याग दोगे उस दिन आप स्वयं ताकतवर बन जाओगे और आपका पैसा घर बैठे आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग गुमराह बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठगों के दलालों की बातों में आ जाते हैं। ठगों के दलाल कई बार हमारे जैसे लोगों के ऊपर हावी होने का प्रयास करते हैं। हम जैसे लोगों को वो जान से मारने की धमकी देते हैं और हम मूक दर्शक बने रहते हैं। हर चीज का मुकाबला, हर चीज का दबाव अगर हमें ही देना पड़ेगा तो आप किस लिए हैं फिर? इसलिए दोस्तों, अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। देश भर में कहीं हम इतनी बड़ी संख्या में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या लोकसभा क्षेत्र में नहीं हैं कि हम किसी अपने कैंडिडेट को, अपने प्रत्याशी को अपना समर्थन देकर के जिता सकें। इस कमजोरी को समझना बहुत अच्छे तरीके से आप सब लोग। लेकिन पूरे देश में मिलाकर के हम 20 करोड़ से भी ज्यादा वोटर हो जाते हैं। यदि पूरे देश में मिलकर के हम ये संकल्प ले लें कि हम राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट, जनता दल, शिवसेना, टीएमसी, जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है देश का, उस पूरे का खेल खराब कर सकते हैं, उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, ध्वस्त कर सकते हैं। उस पूरे पॉलिटिकल माफिया को, जिसे मैं ठग माफिया भी बोलता हूं, अपने कदमों में ला सकते हैं। और जिस दिन आप ऐसा करने का केवल संकल्प ले लेंगे, करेंगे नहीं, करना तो बड़ी बात है, केवल आप संकल्प ले लें और ये सिद्ध कर दें कि आप 20 करोड़ लोग मतदान में भाग नहीं लेंगे, तो ये देश का पूरा पॉलिटिकल माफिया, देश की राज्य सरकारें, देश की सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे मोदी सरकार कहते हैं, आपके कदमों में होगी। उसी दिन आपके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा होगी। उसी दिन देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 क्रियान्वित करके अथॉरिटी गठित हो जाएंगी, आपके पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। और उसी दिन सुब्रत राय सहारा जैसे, मितेश अग्रवाल जैसे, रामकेश शर्मा जैसे, विष्णुकांत तिवारी जैसे, मृत्युंजय जैसे, मितेश अग्रवाल जैसे और जोगिंदर सिंह अवाना जैसे, प्रीतम सिंह जैसे और आपका विजेंद्र सिंह हुड्डा जैसे और धामा बंधु जैसे लोग जो आज खुले घूम रहे हैं लाखों करोड़ों लोगों के साथ ठगी करके, डीपी सिंह जैसे, वो सब जेलों में होंगे। उनके लिए मृत्युदंड का कानून बनेगा और आपका पैसा हाथ जोड़ करके यही सरकारें होंगी, यही पॉलिटिकल सिस्टम होगा, आपको घर बैठे देगा, मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के देगा, जैसा कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 में प्रोविजन है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेश लागू होंगे, हाई कोर्ट्स के तमाम आदेश लागू होंगे, कंज्यूमर फोरमों के आदेश लागू होंगे, महामहिम राष्ट्रपति का वो अध्यादेश लागू होगा जो उन्होंने 21 फरवरी 2019 को जारी करते हुए देश को ये वचन दिया था कि देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता का पैसा सरकार 2 से 3 गुना करके वापस करेगी 180 दिन में। भारतीय संसद द्वारा आपसे किया गया वो वायदा पूरा किया जाएगा जो उसने 31 जुलाई 2019 को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के रूप में आपके साथ किया था।
दोस्तों, आपको अपनी इन कमजोरियों को त्यागना होगा, मजबूत संगठन बनाना होगा, अपने ध्यान को केंद्रित करना होगा। धूल में लठ मारोगे कुछ नहीं होगा। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर हो, कितना भी बड़ा संगठन हो, कितनी भी बड़ी सेना हो, कितने भी अचूक अस्त्र हो उसके पास, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, यदि वो ठीक मार्ग पर नहीं चलेगा, सही मार्ग से लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो निश्चित रूप से पराजित हो जाएगा, हार जाएगा, हौसले पस्त हो जाएंगे उसके। हजारों लोग फोन करते हैं मुझे, कहते हैं साहब मैं आत्महत्या करने जा रहा था, आपका वीडियो सुना, मैंने आत्महत्या नहीं की और लड़ने का संकल्प ले लिया। कई लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं साहब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, आत्महत्या करने जा रहा हूं। दोस्तों, आत्महत्या करना समस्या का समाधान नहीं है। आत्महत्या करके तो आप ठगों के हौसलों को बढ़ा दोगे, बुलंद कर दोगे। आज हिंदुस्तान ठगों के कब्जे में है, हिंदुस्तान तबाह हो चुका है, 20 करोड़ से ज्यादा परिवारों की जिंदगी नरक बन चुकी है। उनकी मेहनत की कमाई को बारी बारी से हजारों ठगों ने ठग लिया है। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन बचे, आपका परिवार बचे, आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिले और आपकी पावन पवित्र भारत भूमि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत के रूप में स्थापित हो, आप अखंड भारत के रूप में पहचाने जाएं, आप ताकतवर देश माने जाएं, आपका झंडा दुनिया में बुलंद हो, तो इसके लिए आपको साहस से काम लेना होगा और प्रत्येक ठग का, प्रत्येक अपराधी का विरोध करना होगा, उसे दंडित कराना होगा और जो कानून, जो अधिकार आपको मिले हुए हैं वर्तमान में, उनको लागू करवाना होगा। उसके लिए चाहे अदालतों में लड़ना पड़े, चाहे सड़कों पर लड़ना पड़े, चाहे भारत यात्राएं करनी पड़े, चाहे सोशल मीडिया पर वार शुरू करना पड़े, आपको करना पड़ेगा दोस्तों। और आप जब ये कर लोगे तो फिर कोई भी ताकत आपको हरा नहीं पाएगी, आपकी एक फूटी कौड़ी को भी हड़प नहीं पाएगी। दोस्तों, बड़ी लड़ाई है, कठिन लड़ाई है, सरल नहीं है इतनी जितनी बहुत सारे लोगों ने सरल समझ ली है। कि कई लोग जिनका अभी मुकदमा भी ठीक से दर्ज नहीं हुआ है, वो कहते हैं कि साहब मेरा पैसा कब मिल जाएगा। अरे भले आदमी, तुम्हारा पैसा कहाँ से मिल जाएगा? अभी तो तुमने लड़ाई भी शुरू नहीं की। पैसा तो उनका नहीं मिला जो बेचारे 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया वालों को कह दिया था कि इनका पैसा दे दो। सहारा को प्रतिबंधित कर दिया था नई जमा राशि स्वीकार करने पे, आज तक नहीं मिला 2012 से। 2016 में PACL का आदेश आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, उनका आज तक नहीं मिला। 2014 में बहुत सारे फैसले आए हैं, 1982 में फैसले आए हैं कई सुप्रीम कोर्ट के। 1978 में चिटफंड एक्ट बन गया था इनको रोकने के लिए। 2002 में सेबी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बन गया था। 2000 से पहले सेबी एक्ट बन गया था। तो उनका पैसा नहीं मिला, तो तुम्हारा जो आज अभी तुमने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है, कहां से मिल जाएगा? भले आदमियों, कम से कम सब मुकदमा तो दर्ज कराओ, क्योंकि जो ये आर्थिक पैकेज आप सबके लिए घोषित होने जा रहा है, घोषित हो रहा है, आर्थिक पैकेज घोषित होगा, आप सबका पैसा मिलेगा। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भी लागू होगा। जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा आपके पक्ष में। जल्दी ही तमाम लोग आपके लिए खड़े होंगे, लड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, आर्थिक पैकेज हो गया, कानून बन गया, सब कुछ हो गया, तो वो पैसा लोगे कैसे आप? आपने तो कहीं शिकायती दर्ज नहीं कराई है। आप अपने आप को यही सिद्ध नहीं कर पाओगे कि आप ठगी पीड़ित हैं, अपराध पीड़ित हैं। और जब तक आपके पास ये प्रमाण नहीं होगा कि आप ठगी पीड़ित हैं, अपराध पीड़ित हैं, तब तक न किसी कानून का लाभ आपको मिलेगा, न किसी आर्थिक पैकेज का लाभ आपको मिलेगा। तो कम से कम इतना तो तमाम लोग कर लें कि कम से कम अपने थानों में जाकर के एक एक शिकायत दर्ज करवा दें। थाने नहीं जा सकते हो, रजिस्ट्री से भेज दो। कम से कम ये प्रमाण तो रखो अपने पास कि जब आर्थिक पैकेज की घोषणा हो, जब आर्थिक पैकेज मिलना शुरू हो, कोई अंतरिम राहत आपको मिलना शुरू हो, पैसा बंटना शुरू हो, तो आप कह सको कि आप भी ठगी पीड़ित हैं, विक्टिम हैं। इतना भी नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा पैसा आपको। तो इतना काम जरूर कर लो। और ये आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन हम आपके लिए चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लड़ रहे हैं, और जहां भी मौका मिलता है थानों में, पुलिस में, वहीं लड़ रहे हैं, तो इसमें दोस्तों बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। इसलिए तमाम साथी हमारी तन से, मन से, धन से सहायता भी करें। हमारा जो गूगल पे, फोन पे नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में है,
वहाँ जाकर के अपना यथासंभव जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको उतना आर्थिक सहयोग भी करो। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे तो पैसा खर्च होगा, वकील हायर कर रखे हैं उनमें भी पैसा खर्च होता है, टाइपिस्ट को भी पैसा देने पड़ते हैं, फोटो स्टेट के भी पैसा देने पड़ते हैं, आने जाने में, किराए भाड़े में, और बहुत सारी इस तरह के खर्चे होते हैं जो पता भी नहीं चलता कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो गया। तो उन तमाम चीज़ों के लिए दोस्तों ये सब आपको ही करना होगा। कोई कारखाना थोड़ा ही लग रहा है कहीं से, या नकली नोट छापने की मशीन थोड़ा ही लगी हुई है। वकीलों को फीस देनी है, कोर्ट की फीस देनी है, कागज़ का खर्चा देना है, ट्रांसलेटर का खर्चा देना है। ये सब थोड़ा थोड़ा करके आप सबको ही इकट्ठा करना पड़ेगा। और जब तक आपके पास आत्मनिर्भर कोष ही नहीं होगा, इतना पैसा ही आपके पास नहीं होगा कि आपकी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा सके, आपकी लड़ाई को प्रेस क्लब के माध्यम से लड़ा जा सके, आपकी लड़ाई को सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जा सके, आपकी लड़ाई को सड़कों के माध्यम से लड़ा जा सके, तो कैसे इस बड़ी लड़ाई को हम जीत पाएंगे, कैसे इस आंदोलन को सफलता की ओर लेकर के चल पाएंगे। दोस्तों इतना आप सभी लोग कर सकते हैं। कोई 1 रुपये से मदद कर सकता है, कोई 100 रुपये से कर सकता है, कोई 500 से कर सकता है, कोई 1000 से कर सकता है, कोई 2000 से कर सकता है, कोई 5000 से भी कर सकता है। और इतना ही आपको करना भी चाहिए, आपका नैतिक फर्ज भी बनता है। आप इतनी लंबी लंबी लिस्टें बना करके भेज देते हो कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर देना, ये हाई कोर्ट में फाइल कर देना, मेरे पास अभी ये नहीं है वो नहीं है। तो दोस्तों ये सब मुफ्त में नहीं हो सकता है, इसमें धन खर्च होता है और वो आपको ही खर्च करना पड़ेगा। हम में से कोई भी साथी इतना धनाढ्य नहीं है, इतना पैसा हमारे पास नहीं है कि हम तमाम लाखों लोगों का वजन ओट लें या उनके लिए खर्चा कर सकें। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं इतने सारे लोग मिलकर के, वही मैं समझता हूँ बड़ी बात है। और आप लोग इतनी भी मदद नहीं कर पाएंगे कि पैसा भी नहीं देंगे, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब तक नहीं देते हैं, आप लोग चुप्पी साध जाते हैं। अरे भले आदमियों, कम से कम जो लोग हमारे साथ अभद्रता करते हैं, हमको मारने की धमकी देते हैं, उनको जवाब देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपके पास में ही आप स्वयं उसको जवाब दे सकते हैं। अपने ग्रुप क्रिएट कर लो, बदतमीजों के साथ बदतमीजी करो, जो सज्जन हैं उनके साथ सज्जनता का व्यवहार करो। यही नियम है कलयुग का, ये कोई सत्ययुग थोड़ा ही है, ये तो कलयुग है। टीट फॉर टैट का जमाना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा आपको। ठगों के गुर्दे, चमड़ी, रक्त, मज्जा, जो कुछ भी है उनके शरीर में, जिस्म में, उनके नातेदारों पर, रिश्तेदारों के पास, सबको आपको छीनना पड़ेगा उनसे। जब उन्हें लगेगा कि उनका जीवन ही तबाह कर दोगे आप अगर उन्होंने आपका पैसा वापस नहीं किया तो वो तब आपके समक्ष झुकेंगे, तब आपकी जीवन की, आपके सम्मान की वो इज्जत करेंगे, तब उन्हें आपके पैसे का महत्व समझ आएगा। आप लोग मौन धारण किए हुए हैं, इस मौन को तोड़ो दोस्तों। साहस के साथ ठगों का मुकाबला करने के लिए मैदान में आ जाओ। यही मैं आज के इस वीडियो संदेश के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। और पुनः अपील करूंगा तमाम साथी युगांतर न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो संदेश को पूरे देश में घुमाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि उन मुर्दों में भी जान आ सके जिनको ये लगता है कि उनका धन डूब चुका है। दोस्तों धन किसी का डूबा नहीं है, सबका मिलेगा। हम अकेले लड़ेंगे तो देर से मिलेगा, आप सब मिलकर के हमारे साथ लड़ोगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा, कल ही मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत।